कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया असल में किन चीजों से बनी है? चलिए आज इसी छिपी हुई ज्योमेट्री को खोजते हैं जो हमारी रोजमर्रा की चीजों में मौजूद है। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। हमारे आसपास जो चीजें हैं वो आखिर किन आकृतियों से बनी हैं? जरा उन चीजों के बारे में सोचिए जिन्हें हम हर दिन देखते हैं। जैसे एक टैंकर ट्रक को लेते हैं। देखने में तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? लेकिन अगर इसे तोड़कर देखें तो ये असल में सिर्फ एक सिलेंडर है जिसके दोनों सिरों पर एक एक हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला लगा हुआ है। या फिर बचपन में चलाया हुआ लट्टू याद है? वो भी तो बस एक शंकु और एक अर्धगोला ही है जिन्हें एकदम परफेक्टली जोड़ दिया गया हो। और मजे की बात देखिए, एक छोटा सा दवा का कैप्सूल वो भी उन्हीं बेसिक शेप से बना है जिनसे वो बड़ा सा टैंकर ट्रक बनता है। कमाल है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये आकृतियां ऐसे जुड़ जाती हैं तो इन्हें मापते कैसे हैं? और यहीं से हमारा पहला बड़ा आइडिया निकल कर आता है आकृतियों की इस छिपी हुई दुनिया का। इसे ऐसे समझिए जैसे ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा जियोमेट्रिकल लेगो सेट है जहां हम सिंपल टुकड़ों को जोड़ जोड़कर कॉम्प्लेक्स चीजें बनाते हैं। अच्छा, तो जब ये शेप्स जुड़ती हैं तो इनकी बाहरी सतह को कैसे मापेंगे? ये हमें ले आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया पर। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पेंट जॉब वाली प्रॉब्लम के बारे में सोचना। मान लीजिए हमें इस लट्टू को पेंट करना है, तो ये कैसे पता चलेगा कि आखिर कितने एरिया पे पेंट करना है? अब देखिए, ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे कि भाई शंकु का टोटल एरिया ले लो, अर्धगोले का टोटल एरिया ले लो और दोनों को जोड़ दो। सिंपल। पर यहीं पर एक कॉमन मिस्टेक होती है। जब हम इन दोनों शेप्स को चिपकाते हैं तो जहां से वो जुड़ती हैं वो सतह तो अंदर छिप जाती है ना? उसे तो हम पेंट कर ही नहीं सकते। तो पॉइंट ये है कि हम सिर्फ उसी हिस्से को मापते हैं जिसे बाहर से छुआ जा सकता है। जो सरफेस बाहर से दिख रहा है बस वही गिना जाएगा। तो सही तरीका क्या हुआ? बहुत सिंपल है। 3 स्टेप्स हैं। पहले, अर्धगोले का जो घुमावदार बाहरी हिस्सा है उसका एरिया निकालिए। फिर शंकु का जो बाहरी कर्व्ड हिस्सा है उसका एरिया निकालिए। और आखिर में इन दोनों को जोड़ दीजिए। बस, सिर्फ वो हिस्से जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बाहर की बात, लेकिन इन चीजों के अंदर क्या है ये हमें ले चलता है वॉल्यूम यानी आयतन की दुनिया में। और यहां आप देखेंगे कि रूल्स बहुत ही सीधे और सिंपल हैं। सरफेस एरिया की तरह यहां कोई झंझट नहीं है। वॉल्यूम के मामले में कोई हिडन पार्ट्स नहीं होते जिनकी चिंता करनी पड़े। और ये बात वॉल्यूम के नेचर को बहुत अच्छे से दिखाती है। मतलब अगर 2 चीजों को जोड़कर एक नई चीज बनी है तो उसका वॉल्यूम बस उन दोनों चीजों के वॉल्यूम का जोड़ होगा। सिंपल एडिशन, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, इसलिए ये एकदम लॉजिकल भी लगता है। चलिए अब एक और भी ज्यादा मजेदार कॉन्सेप्ट पर आते हैं। क्या होता है जब हम किसी चीज का आकार पूरी तरह बदल देते हैं पर उसके अंदर का मटेरियल उतना ही रहता है? सोचिए हमारे पास मॉडलिंग क्ले का बना एक शंकु है। अब हम उसे हाथों से मसलकर उसका आकार बदलते हैं और एक परफेक्ट गोला यानी एक गेंद बना देते हैं। देखिए, आकार तो पूरी तरह बदल गया, एक शंकु से एक गोला बन गया। लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली और वो है इसका वॉल्यूम। मतलब क्ले की जो मात्रा थी वो तो उतनी ही रही, है ना? ये फिजिक्स और मैथ्स का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जिसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। मतलब जब भी किसी सॉलिड को एक शेप से दूसरी शेप में बदला जाता है उसका वॉल्यूम हमेशा हमेशा सेम रहता है। तो हमने टुकड़ों को जोड़ना सीखा, बाहरी सतह को मापना सीखा और ये भी जाना कि आकार बदलने पर भी वॉल्यूम नहीं बदलता। अब इन सब आइडियाज को एक साथ लाकर देखते हैं कि कैसे हमारे आसपास हर जगह मैथ्स छिपी हुई है। तो 3 सबसे जरूरी बातें जो हमने सीखी। पहली, हमारे चारों तरफ की कॉम्प्लेक्स चीजें असल में सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़कर बनी हैं। दूसरी, सरफेस एरिया मतलब वो हिस्सा जिसे हम बाहर से छू सकते हैं या पेंट कर सकते हैं। और तीसरी, वॉल्यूम यानी अंदर की जगह जो शेप बदलने पर भी उतनी ही रहती है। तो असली बात यह है कि एक बार जब इन छिपी हुई आकृतियों को देखना शुरू कर देंगे तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। ये हर जगह दिखाई देंगी। तो अब अपने आसपास जरा नजर घुमाइए, कौन कौन सी छिपी हुई ज्यामिति दिखाई दे रही है?